बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो सबसे पहले अल्लाह ने नबी मुकर्रम को बनाया मगर भेजा सबसे आखिर, और उनके लिए तमहीद के तौर पे हजरत आदम को भेजा, फिर तमहीद के तौर पे हजरत नूह को भेजा। गरचे आदम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान भी नबी हैं, मगर जो बड़े नबी मशहूर नबी हैं, फिर हजरत इब्राहिम को भेजा, हजरत मूसा को भेजा, हजरत ईसा को भेजा। जैसे जैसे क्लास और शऊर बढ़ता चला गया, ऐसे ऐसे निसाब भी मुरत्तब होता रहा। वो चाहता तो कुरान को पहले ही नाजिल कर देता, मगर कुरान समझने के लिए तो समझाने वाला भी तो हो। समझाने वाले को उस वक्त भेजा जाएगा जब शऊर बशर बढ़ जाएगा। शऊर बशर बढ़ता चला गया, ऐसे ऐसे निसाब भी बेहतर और संगीन होता चला गया। कच्ची पक्की वाले मैट्रिक की बात समझेंगे नहीं, कच्ची पक्की वाले मैट्रिक की बात नहीं समझेंगे। लिहाजा जैसे जैसे मयार बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे शऊर बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे निसाब बढ़ता चला जाएगा, और फिर आखिर में सरकार दो जहां को भेजा। तो जिसे अल्लाह ने सबसे पहले बनाया और उसी की बरकतों से जमीन बनाई, उसी के तसद्दुक में आसमान बनाया, उसी के तसद्दुक में चांद सूरज बनाए, उसी के सदक़े में जन्नत बनाई, उसी के सदक़े में अल्लाह ने हूरों को और फरिश्तों को बनाया। भाई उसी के सदक़े में आपको और मुझे बनाया। तो वो सन 61 हिजरी के अंदर आए और चले गए, और मदीना मुनव्वरा में आज उनका मज़ार है। तो जब वो आए और चले गए तो जिनकी वजह से सब कुछ बना था वो सब कुछ लिपटा क्यों नहीं? मैं अल्फाज बदल लेता हूँ। इसी मजलिस के लिए ये पंखे लगाए गए हैं, ये माइक लगाया गया है, ये तख्त सजाया गया है, ये मेंबर लगाया गया है, ये फर्श बिछाया गया है, ये रोशनियां इसी मजलिस की वजह से हैं। जब तक ये मजलिस रहेगी ये सब रहेगा। जैसे ही मजलिस खत्म होगी ये सब अपनी अपनी जगह चला जाएगा। ना पंखे चलेंगे, ना फर्श रहेगा, ना आप रहेंगे, ना मैं रहूंगा, हम सब चले जाएंगे। तो जो चीज जिसकी वजह से है वो उसी के दम से है। ये सारी कायनात जब नबी की वजह से बनी तो नबी के जाने पे खत्म क्यों नहीं हुई? तो मानना पड़ेगा कि वो गए नहीं है, वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। जिसे शायर कहता है कि इमाम जितने हैं एक नूर से है सबका खमीर, हैं इनमें सभी मोहम्मद सगीर हो के कबीर। ख्याल है कि नजर बंदी मुसव्विर ने उलट पलट कर दिखाई ना हो वही तस्वीर। सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और बुलंद सलावत पढ़िए। मिंबर पे पानी पीना मेरी ये आदत नहीं है, मगर एक दवा ली है मैंने जिसकी वजह से शायद ये जरूरत है। एक सलावत पढ़ लीजिए। एक और बुलंद सलावत। बात आगे बढ़े तो बात और मजमून बहुत रोशन है कि अल्लाह इस पूरी कायनात को अदल के मुताबिक बनाता है। बच्चे अगरचे मजलिस में कम हैं मगर हैं, दो चार बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हमारे यहाँ उसूल दीन में पहला तौहीद, बोलो तुम बोलो तौहीद, फिर नहीं दूसरा, तीसरा, फिर क़यामत। तो हमने अल्लाह की और सिफात को उसूल दीन में क्यों शामिल नहीं किया? क्या कहने? अल्लाह हाई भी है, अल्लाह कादिर भी है, अल्लाह आलिम भी है। हमने क्यों आदिल मानना, अदल को, अल्लाह की सिफत अदल को क्यों उसूल दीन में शामिल किया है? जी अल्लाह की सिफात में जो सिफात सुबूतिया बचपन में सबने आपने हमने पढ़ी है, हमें उलमा इकराम ने मदरसों में और ट्यूशन पढ़ाते हुए पढ़ाया कि तौहीद के बाद अदल। तो हम अदल इलाही को उसूल दीन में मानते हैं, उसकी हयात को क्यों नहीं मानते? यानी जिक्र क्यों नहीं करते? उसके कादिर होने को जिक्र क्यों नहीं कर रहे? उसके आलिम होने को जिक्र क्यों नहीं कर रहे? उसकी एक रोशन दलील ये है कि अल्लाह की सिफत अदल उसकी सारी सिफात पर हाकिम है। तो हमने उसूल दीन में उस सिफत इलाही को ले लिया जो सारी सिफतों पर हाकिम। माह मुबारक रमज़ान में एक निजी टीवी चैनल पे था, आप में से शायद बाज ने देखा हो, एक मौलाना साहब भी हमारे साथ थे। गुफ्तगू का उन्वान था कुदरत परवरदिगार, अल्लाह कादिर है, इस पे बात हो रही। बहुत अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने, लेकिन क्या करूं कि उन्होंने आखिर में
जैसे होता है ना कि एक देग बड़ी मेहनत से बनाई और फिर उसमें चूहा गिर गया, तो वो सारी देग फेंकनी पड़ती है फिर। अब इन्होंने क्या किया कि इतनी मेहनत से बात की और आखिर में चूहा गिरा दिया। और वो क्या हुआ, कहने लगे अल्लाह कादिर है, वो चाहे तो यजीद को जन्नत में भेज दे। चूहा देखा आपने कैसा गिरा, कहने लगे अल्लाह कादिर है और कादिर मुतलक, जो चाहे करे, वो चाहे तो यजीद को जन्नत में भेज दे। अब हम इस इंतजार में थे कि कब चराग महफिल हमारे सामने आए, और जब चराग महफिल हमारे सामने आएगा तभी हम बात करेंगे। तो जब हमारा वक्त आया और पूछने वाले ने पूछा जी आप फरमाएं, तो हमने अपनी बात अल्लाह की कुदरत पर तो की, मगर मैंने उन्हें देखकर कहा कि हुजूर आपने अल्लाह के कादिर होने को तो समझ लिया, उसके आदिल होने को नहीं समझा। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो जो कादिर है वो आदिल है, उसकी कुदरत का मुजाहरा उसके अदल के मुताबिक। जी कोई सोच सकता है कि अल्लाह अपनी कुदरत का मुजाहरा करे और एक और अली बना दे? अल्लाह कादिर है, ऐसे लोगों की जबान में तो यही आएगी ना बात। अल्लाह कादिर है, वो चाहे तो एक और अली खल्क कर दे, वो चाहे तो एक और मोहम्मद मुस्तफा बना दे। अल्लाह कादिर है, उससे पहले वो आदिल है। अगर वो दूसरा अली बनाएगा तो दोबारा काबा बनाना पड़ेगा, दोबारा काबे में दर बनाना पड़ेगा, दोबारा कोई और अबू तालिब लाना पड़ेगा। तुमसे अभी एक अबू तालिब हजम नहीं हो रहा। बुलंद तुम उसके सलवात पढ़ ले भाई। अब वक्त मेरे पास तंग है, मगर अकीदतों में तो कमी नहीं है। तो अकीदतें और फिर हमारे यहाँ की मजलिसों का रंग यही है। तो मैं तो किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। एक सलवात और नबी की जात। तवज्जो है, बात थोड़ी सी और आगे बढ़े। तो अजीजों, हमने अदल इलाही को, अल्लाह आदिल है, इसे हमने उसूल दीन में शामिल किया है। मैं आयत जो पढ़ी है ना, मैं उसकी तमहीद में ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह ने इंतखाब किया है हज़रत आदम का, हज़रत नूह का, आले इब्राहिम का, आले इमरान का। ये जो अल्लाह ने इंतखाब किया है ना, ये उसकी अदल के मुताबिक, ये अदल इलाही के मुताबिक। अदल की तारीफ क्या है? अदल की तारीफ है वज़्उ शै अला महल्लिही, हर शय को उसकी अपनी जगह पे रखना ये अदल है। ऐसा ही है। सर पर टोपी रखी जाती है, पैरों में जूतियां रखी जाती हैं। जगह बदल देंगे तो ये जुल्म होगा, उसको अपनी जगह रखेंगे तो ये अदल होगा। मेरे मौला अली चौथे दौरे हुकूमत में वहां जाके बैठे जहां नबी बैठते थे। तो जब वहां जाकर बैठे तो साहबा इकराम में सरगोशियां शुरू हो गई। मिंबर के बराबर में अम्मार यासिर तशरीफ फरमा थे। मेरे मौला ने झुककर देखा और फरमाया, अम्मार ये क्या बात कर रहे हैं? हजरत अम्मार ने फरमाया, या अली ये कह रहे हैं कि आप वहां बैठे हैं जहां नबी बैठते थे। तो मेरे मौला ने खुतबा देते हुए मिंबर पे हाथ मारा और फरमाया, मा हाज़िहिल आबाद, ये लकड़ियों का ढेर क्या है? अना राकिबु कित्फिन नबी, मैं दोषे मुस्तफा का सवाल।